विकास पर मौजूद हूँ कासाबाद विकास खंड के सोनबरसा ग्राम पंचायत में स्थित इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल सोनबरसा में। और बता दें कि अप्रैल में स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और यहाँ पर स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच यहाँ के प्रधानाध्यापक मेराज सर रहेंगे, जिनसे बात करेंगे कि स्कूल चलो अभियान को लेकर क्या कुछ तैयारी रहती है, क्योंकि यह विद्यालय रोड के किनारे भी अवस्थित है और इसका नाम भी इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल है। आखिरकार इसकी विशेषता क्या है, क्या कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे, इनसे बात भी कर लेंगे। और साथ में आज बता दूं कि यहाँ पर बच्चों लोगों का 5वीं क्लास के जो छात्र हैं उनका यहाँ विदाई समारोह है और साथ में बच्चों को उनके जो रिज़ल्ट हैं उसको भी यहाँ पे शेयरिंग दिया जाना है। इन सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। ठीक है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक हमारे बीच में मेराज सर हैं, इनसे बात करते हैं कि विद्यालय इंग्लिश मीडियम भी है और साथ में स्कूल चलो अभियान की भी जो है कार्यक्रम लगातार यहाँ के विद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी रहेगी और क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? सर, स्कूल चलो अभियान को सर मैं पहले बात करते हैं सर, क्या तैयारी है, क्योंकि स्कूल चलो अभियान में लगातार अब गांव-गांव से बच्चों लोगों को खींच कर लाना है, तो जी कितनी सर कंपटीशन रहेगा सर इस समय? सर, सबसे पहले तो सी न्यूज़ भारत की तरफ से और इस विद्यालय की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय पर आए। और जहाँ तक हम आपको ये बता दें कि जो 2024 और 25 का जो सत्र है वो 31 मार्च को समाप्त हो गया है और 25-26 का सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। और स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत हम लोग ने 1 अप्रैल को ही अपने लोकप्रिय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ हम लोग ने गांव में स्कूल चलो अभियान रैली भी निकाली है। और जहां तक नामांकन के संबंध में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अप्रैल महीने में ही हम लोग अभिभावक संपर्क करेंगे और व्यक्तिगत रूप से हम लोग घर घर जाकर और एसएमसी के सहयोग से मीटिंग कराकर और जो हमारे एसएमसी के सदस्य हैं उनको हम लोग जागरूक करके और नामांकन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि अप्रैल महीने में ही हम लोग का अधिक से अधिक नामांकन हो जाए, जिससे कि हम लोग की विद्यालय की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। और जहाँ तक आपने ये बताया कि इंग्लिश मीडियम ये विद्यालय है, तो कक्षा 2 तक अभी इंग्लिश मीडियम की किताबें एनसीईआरटी की चल रही थी, वैसे तो 5 तक चल रही हैं, लेकिन इस साल कक्षा 3 की भी किताबें एनसीईआरटी मीडियम की एनसीईआरटी से आई हुई हैं। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे क्लासेस हैं सारे इंग्लिश मीडियम के ही चल रहे हैं। कुछ समस्याएं आती हैं इंग्लिश मीडियम में कि कुछ हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी इंग्लिश वीक है, तो उसकी वजह से हम लोग को थोड़ा सा प्रयास करना होता है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम साथ में लेकर हम लोग चलते हैं, जिससे कि बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से हो सके। जी सर, इस पठन पाठन को लेकर निपुण लक्ष्य को लेकर सर क्या बताएंगे, क्या सर इसकी तैयारी? निपुण लक्ष्य का जैसे हम आपको बता दें कि हमारा विद्यालय 25 फरवरी को हमारे यहाँ थर्ड पार्टी द्वारा निपुण असेसमेंट कक्षा 1 से 2 के बच्चों तक का हुआ था, और जिसमें कि हमारा विद्यालय निपुण हुआ है। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से हम लोग को निपुण विद्यालय का प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ है, जो कि ये सामने ये लगाया प्रशस्ति पत्र जो है सर के यहाँ इस विद्यालय को दिया जा चुका है। अब सर बच्चे लोगों का विदाई समारोह भी सर क्या बच्चों के विदाई समारोह के बारे में हम आपको बता दें कि इस हफ्ते के लास्ट में हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम कराएंगे, एनुअल फंक्शन, जिसमें कि पुरस्कार वितरण समारोह, प्रशस्ति पत्र समारोह होगा और साथ में कक्षा 5 के बच्चों का विदाई समारोह भी होगा। आज हम लोग प्रगति पत्र का वितरण कर रहे हैं कक्षा 1 से 5 तक का। और जो हमारे यहाँ जो बच्चे कक्षा 1 से 5 तक में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं, उनका हम लोग 5 अप्रैल को एनुअल फंक्शन में
अपने यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों और हमारे जो लोकप्रिय जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको और जो हमारे एसएमसी मेंबर्स हैं और गांव के जितने भी नागरिक हैं उनको लेकर एक शानदार यहाँ पे भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें कि बच्चों का प्रशस्ति पत्र और साथ में मेडल और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। ये एक मोटिवेशन के तौर पे किया जाता है, जिससे कि हमारे बच्चे और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, उनके अंदर भी एक जागरूकता पैदा हो शिक्षा के लिए। जी जी बिल्कुल सर। और एक साथ सर ये रहेगा कि यह विद्यालय रोड से किनारे भी है, आसपास बहुत सारे विद्यालय भी खुल चुके हैं आपके, कंपटीशन सर कितना रहता है? निश्चित रूप से ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अगल बगल हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम विद्यालयों की भरमार है। तो हमारी ये कोशिश ये रहती है कि हमारे यहाँ शिक्षा का गुणवत्ता स्तर जो है वो बना रहे, और हमारे अध्यापक जो यहाँ पे ट्रेंड अध्यापक हैं सारे बीएड, बीटीसी और टेट क्वालिफाइड टीचर हैं, और वो यहाँ पे अच्छी शिक्षा देते हैं बच्चों को। और उनका ये प्रयास रहता है कि जो कम आईक्यू लेवल के बच्चे हैं या जो कमज़ोर पढ़ने में हैं, उनको भी एक सामान्य लेवल पर लाने का यहाँ के शिक्षक काफ़ी प्रयास करते हैं, जिससे कि वो सभी बच्चों के साथ मिलके एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। कायाकल्प तो सर विद्यालय का जो है हो चुका है, बढ़िया विद्यालय का कायाकल्प हो चुका है, और कुछ कंपोजिट ग्रांट्स आई भी है। उस कंपोजिट ग्रांट से रंगाई पुताई का और कुछ मरम्मत के कार्य हमको कराने हैं, जो कि जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। और ज़्यादातर यहाँ पे कायाकल्प हैं, कुछ विद्यालयों में टाइल्स नहीं लगे हुए हैं, और प्रधान से हमारी बात हुई है, बीडीओ साहब से भी बात हुई है कि और सबसे मुख्य समस्या यहाँ की इंटरलॉकिंग की है। विद्यालय का जो प्रांगण है उसमें इंटरलॉकिंग नहीं है, जिसकी वजह से कभी तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो धूल गर्दे काफ़ी क्लास में जाते हैं। तो हमारा प्रयास है, प्रधान जी से हमारी वार्ता हो रही है, वो जल्द से जल्द इस पर कहे हैं। मैं इस वक्त क्लास सिट डाउन बेटा, सिट डाउन, 5th क्लास में हूँ। देखिए यहाँ पर मैं तो कुछ जो झलक है यहाँ पर कुछ झलक में दिखा देता हूँ। देखिए किस प्रकार यहाँ पर TLM और साथ में जो है पोस्टर्स के माध्यम से इसे दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं विद्यालय में आने के बाद लगता है कि नहीं, किस प्रकार यहाँ का पठन पाठन हो रहा है। सोनबरसा के सोनबरसा के इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय क्यों कहा जा रहा है। आप देखिए हर जगह, थोड़ा सा उधर दिखा दीजिए, सभी दीवारों पर जो है पोस्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अन्य विद्यालयों में जाने के बाद अगर वो चीज़ें नहीं दिखती हैं तो कहीं ना कहीं इसे देखकर ये होना चाहिए कि हमें भी अपने विद्यालय को इस प्रकार पोस्टर्स के माध्यम से पठन पाठन में अच्छी गुणवत्ता लाना चाहिए। थोड़ा इधर चला दीजिए। हमारे बीच में बात करने के लिए यहाँ के सहायक अध्यापक सर हैं, थोड़ा सा इधर आ दीजिए, लाइट नहीं आ रहा है। हाँ सर, परिचय दे दीजिए। मैं मुनीर अहमद, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा इंग्लिश मीडियम। आज सर और 5th क्लास के लिए सर क्या कुछ बताएंगे, आज क्या तैयारी चल रही है सर? जी, आज रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन था और 5 तारीख को फिर से इनको बुलाया गया है। 5 तारीख को इनको कुछ गिफ्ट और दिया जाएगा, मेडल वगैरह। हाँ, आज तो एक सिंपल सी कॉपी, पेन और मार्कशीट दी गई है। टीसी के लिए बुलाया जाएगा 5 को, और उसी दिन इन लोगों को कुछ अन्य गिफ्ट भी दिया जाएगा, मेडल वगैरह। स्कूल चलो अभियान के लिए भी सर क्या तैयारी? हाँ, अभी तो हम लोगों ने कल निकाला था स्कूल चलो अभियान, फिर आने वाले 1-2 दिनों में फिर निकाला जाएगा। सारे बच्चे शामिल थे, SDI सर भी शामिल थे उसमें। जी चलिए भाई, कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा आपका? चौहान। आपका? अर्पिता चौहान। इधर से दीजिए, अभी इधर से। हाँ, क्या नाम पड़ेगा बेटा? अचल चौहान। हाँ, आपका? अंशिका कुशवाहा। आपका? मानसी शर्मा। क्लास में देखिए इसी प्रकार बहुत से बच्चे हैं। जी आप बताओ। आंचल चौहान। रिजल्ट आपको तो मिला यार? यस सर। बताओ क्या है, क्या पढ़ाई लिखाई क्या चल रहा है बताओ। कैसे बेटा, कैसे यहाँ पर अपना 5th क्लास तक एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी मिल चुका है? यस सर। अब कहाँ पढ़ने की तैयारी होगी? सर देखा जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट आया हुआ है, थोड़ा दिखाइए रिजल्ट सर। देखिए ये इसका मार्क्स जो है ये क्लास 700 में 608। अच्छा, इसे बच्चे को 108 नंबर पाई है। कक्षा में इसका प्रथम स्थान है। कक्षा में क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? आंचल चौहान। आंचल चौहान। देखिए क्लास 5th में ये 1st नंबर आई है। और अब कहाँ बेटा नाम लिखाने कहाँ तैयारी होगी? अब नाम लिखाने के लिए देखेंगे अब। अभी देखना है।
चलिए भाई, कम से कम जो है बच्चियाँ काफ़ी देखिए इस प्रकार कितने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर इसे दिखाया गया है। और मैं कुछ और क्लास में देख लेता हूँ। क्लास 4 है ये। सिट डाउन बेटा। देखिए इस क्लास 4th में आने के बाद यहाँ पर TLM और पोस्टर्स बैनर्स के माध्यम से आपको पूरी दीवारों में पेंटिंगें सब दिखाई देगी। तो इसीलिए सोनबरसा का इंग्लिश मीडियम विद्यालय जो है ये प्राथमिक विद्यालय कहा जा रहा है। अब मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ। सर से ज़रा जी, मैं रामेश्वर, क्लास टीचर, क्लास 4। जी जी। क्या सर बताएंगे, क्या स्कूल चलो अभियान भी चल रहा है? जी क्या तैयारी चल रही है इस समय? सर, स्कूल चलो अभियान के तहत 1 तारीख को रैली निकाली गई थी जिसमें SDI सर भी शामिल थे। और हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ जो है पूरे गांव का भ्रमण करते हुए और रैली को निकाला था। कहीं ना कहीं अब कंपटीशन चल रहा है। जी, कंपटीशन तो चल रहा है। कंपटीशन इसमें चल रहा बहुत है। सारे विद्यालय कॉन्वेंट वाले सब पढ़े हैं, वो तो अपना बहुत पहले से ही इस अभियान में जुड़े हैं, लेकिन हम लोग भी उनसे पीछे नहीं हैं। हम लोग अपनी कोशिश लगातार जारी रख रहे हैं और हमारे यहाँ बच्चों का नामांकन भी ठीक ठाक है सर। ठीक ठाक है। मैं सर एक बात देख रहा हूँ कि हर क्लास में मतलब इधर भी आपकी फ़ोटो लगी हुई है, क्लास में भी लगे हुए हैं, तो क्या प्लानिंग कैसी सर यहाँ की? नहीं सर, ये गवर्नमेंट के तहत ना, गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो है कि हर क्लास में क्लास टीचर का पूरा बायोडाटा सहित जो है एक ये फ़ोटो लगाने के लिए आदेश आया है और उसी के तहत थोड़ा ये लगा। दिखाइए हो। देखिए अन्य विद्यालयों में अगर जहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं, तो कम से कम यहाँ की खबरों के माध्यम से ज़रूर अपने विद्यालय को सजाएं, देखें कि किस प्रकार यहाँ पर डिटेल जो है सबका दिया गया है। और यहाँ पर देखिए कुछ, क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? अर्पिता विश्वकर्मा, कहाँ घर पड़ेगा आपका? पुरानी बाजार। पुरानी बाजार। आपका बेटा? सोना परवीन, आपका? तू बनास। आपका? आज सर यहाँ पर इन लोगों को रिजल्ट दिया गया है। जी जी, रिजल्ट आज दिया गया है बच्चों को। बच्चों को दिया गया है। कौन पहला सर आया? सर तुबा नाज फर्स्ट है। अच्छा, तो खड़े होइए बेटा। 4th क्लास के देखिए बेटा, क्या नाम पड़ेगा आपका? तू बनास। अच्छा, ये मतलब फर्स्ट क्लास में, मतलब जी क्लास प्रथम आई हुई ना, अब 5th में जाएगी जी, 5th में जाएगा। चलिए भाई, लगातार और भी लोग बच्चे हैं जिनसे बात करना है। और जगह जगह कुछ चीज़ें हैं जो आने के बाद दिखाई दे रहा है। ये क्लास 3rd है। सिट डाउन बेटा। देखिए भाई, यहाँ पे भी वही क्लास 3rd में भी है। सभी जगह आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। सभी क्लास में जिस तरह की जो TLMs के यूज होते हैं उन सभी यहाँ पर बने हुए हैं। अन्य विद्यालयों में भी इस प्रकार रहनी चाहिए। थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं सहायक अध्यापक जाकिर हुसैन जी जी, और ये क्लास 3rd। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ सर कि TLM जगह जगह लगा हुआ है। हाँ। सर बिल्कुल बढ़िया तैयारी आप लोग की है। और स्कूल चलो अभियान के लिए सर क्या बताएंगे आप? हम लोग जो है, जैसे जो भी हमारे पास कंटेंट हैं, TLM है या दीक्षा ऐप है और निपुण लक्ष्य है, उस पर भी जो है हम लोग सब बच्चों से बारी बारी से जो है डेली जो है उससे उसका उपयोग किया जाता है। हाँ, आज सर रिजल्ट भी बच्चे लोगों को दिया गया। हाँ, आज जो है परीक्षा फल का जो है वितरण किया गया है और जो भी बच्चे आए हैं सबको आप देख ही रहे हैं, सबको दे दिया गया है ना। और बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। हाँ, काफ़ी उत्साहित हैं। हाँ। देखिए यहाँ पे भी सर का जो क्लास है उसमें सर के देखिए डिटेल्स लिख दी गई हैं। और ये एक अलग चीज़ और देखने को आ रही है कि हर जो सहायक अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उनका डिटेल उनके क्लास में दिया जा रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? आयुष, आपका? शिवम, नकुल, प्रिंस। क्लास में सर कौन फर्स्ट है? फर्स्ट कौन आया है सर इसमें? हाँ, फर्स्ट जो ये शिवम है, बहुत ही होनहार बच्चा है। ये जो है आपको बात भी करना अच्छा। चाहते हैं। बेटा क्या हाँ। सुनाओगे? हाँ। आज कुछ सुनाना चाहोगे? कविता कोई पोएम सुना दो। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़िया का डे ने फका का चौक चौक कर नफा पर
पूर्व में पहले बादल पीले लाल सुनहरे, आज उठा मैं सबसे पहले आज फिरूंगा कैसे, पहला पत्ता डोला कैसे, कैसे पूर्व में फैला है बादल पीले लाल सुनहरे, आज उठा मैं सबसे पहले। कुछ इंग्लिश में सुनाओगे? I am little teapot, short and stout. This is my handle and this is my seaport. And the water's falling, hear me shout. Just lift me and pour me out. बिल्कुल, देखिए भाई, इसलिए इंग्लिश मीडियम जो है क्यों इंग्लिश मीडियम इसे सोनबरसा को प्राथमिक कहा गया। क्या नाम है बेटा आपका? नैना शर्मा। आपका? निशा। कुछ सुनाओगे आप? अफीफा परवीन। सुनाना है, कुछ सुनाओगे? अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनकी रस्सी, चाहे जहाँ कहीं भी धूप सताते, उनके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर थोड़ा मधुर फल उनके खाते, आती की चार बार कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। कुछ टेबल कोई सुनाएगा? हाँ, कोई टेबल सुनाएंगे? देखिए भाई, बच्चे हैं, छात्र हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैमरे में जो है, चलिए ठीक है, काफ़ी। देखिए यहाँ पर आपको मैं वो चीज़ दिखा दे रहा हूँ सर। मैं एक तो चीज़ देख रहा हूँ कि जगह जगह हर क्लास में सर लोगों का डिटेल, ये एक अलग मुझे दिखाई दे रहा है सर। क्या? हाँ, ये प्रत्येक क्लास में सभी अध्यापकों का ये शिक्षक विवरण है और ये शासन के निर्देश के अनुसार ही इसको किया गया है कक्षा 1 से 5 में। इसमें सभी शिक्षकों की डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और कौन सा विषय, कौन सा क्लास पढ़ाना है, इसके बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है। बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है टीएलएम के यूज़ आपने इसीलिए जो है कुछ अलग हट के जो है सोनबरसा का प्राथमिक विद्यालय लग रहा है सर। टीएलएम के द्वारा ही शिक्षा को हम उत्कृष्ट बना सकते हैं और ये हमारी भी सोच है, शासन की भी सोच है। शासन का ध्यान टीएलएम पे बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसीलिए वॉल पेंटिंग के द्वारा आप कक्षा 1 का जो हमारा स्मार्ट क्लास है, आप उसमें देखेंगे कि टीएलएम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। और जैसा कि हमारे शिक्षाविद भी बताते हैं कि टीएलएम शिक्षा का उत्कृष्ट माध्यम है, शिक्षण कार्य का उत्कृष्ट माध्यम है और अध्यापक टीएलएम के द्वारा बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। किस क्लास में सर बता रहे हैं आप? ये क्लास में। ये देखिए भाई, एक और क्लास को देख लेते हैं। सोनबरसा का जो है आपको इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय में लगातार जो है वो चीज़ें देख रहे हैं जहां पर टीएलएम का यूज़ लगातार दीवारों पर, पोस्टरों पर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। देखिए सर, मैं देख रहा हूं कि हर क्लास में ये चीज़ दिखाई दे रही हैं। तो हम तो अन्य विद्यालयों में जाते हैं जी, तो पूरी तरीके से सर ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी क्या सर बताना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये चाहेंगे, जैसे हम यहाँ पर एआरपी भी रह चुके हैं, तो हम सभी विद्यालयों में हम सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए भी जाते थे। तो हम वहाँ के प्रधानाध्यापक से ये बात हम हमेशा कहते थे कि आप लोग टीएलएम प्रत्येक क्लास में कक्षा के अनुरूप टीएलएम लगवाइए, क्योंकि जब तक हम कक्षा के अनुरूप हम टीएलएम का प्रयोग नहीं करेंगे और टीएलएम पे कार्य नहीं करेंगे तो बच्चों को शिक्षण कार्य में निश्चित रूप से दिक्कत होगी और शिक्षकों को भी बिना टीएलएम के द्वारा बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं रहेगा। तो हम सभी शिक्षकों से भी हम ये अनुरोध करेंगे, ये चाहेंगे कि वो बहुत से टीएलएम्स हमारे शासन द्वारा भी दिए गए हैं, जिसमें कि टीएलएम मैथ्स किट है, साइंस किट है और इसके द्वारा आप बच्चों को शिक्षण कार्य करें जिससे कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।